कट्टर लोग कह रहे हैं मर जा मोदी और जनता कह रही है मत जा मोदी। जी हाँ, देखिए कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों से जनता को प्रभावित करके वोट बैंक खींचते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। जीवन खपा दिया, पल पल खपा दिया देश की सेवा में, और ऐसे कई सारे भाषण हैं मोदी जी के जिन्हें जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि शायद आप भावनाओं में बहकर वोट दे देते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में बीजेपी की जीत होने के क्या क्या कारण हैं और विपक्षी दल के हार के क्या कारण है। आखिर क्यों बार बार बीजेपी जीतती जा रही है, बल्कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंदू मुस्लिम से इतनी परेशान है, इतनी हल्ल बोल गई है कि धरना देते रहते हैं, बावजूद उसके वोट बीजेपी को ही देते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम के गुण गाएंगे और बीजेपी को ही लाएंगे। ऐसे कई सारे नारे हैं जो बीजेपी देती है और जनता के मुंह पर रट जाते हैं, और फिर जनता के दिमाग में इस कदर फितूर सवार हो जाता है कि मानो कुछ और दिखाई नहीं देता। आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकली थी और उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी भारत जोड़ो यात्रा इस बार रंग लाएगी, लेकिन अफसोसन मेघालय और त्रिपुरा और नागालैंड में ऐसा देखने को नहीं मिला। अफसोसन जिस हिसाब से बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी तो यही कह रही है कि उनका डंका इसलिए बज रहा है क्योंकि वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि मात्र 3 कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी बार बार सत्ता में काबिज होती जा रही है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि आम जनता को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। पहला, बीजेपी बार बार हिंदू मुस्लिम करेगी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो वो कोई और नहीं, आपका गोदी मीडिया, या फिर आप कह लें गोदी गिदी करने से वो लोग बाज नहीं आ रहे, क्योंकि पूरा दिन पूरा समय आपको हिंदू राष्ट्र में उलझाएंगे, सनातन बताएंगे, हिंदू धर्म बताएंगे और कहेंगे कि रोटी, कपड़ा, मकान इन्हें छोड़कर अगर आपको कुछ कहना है या बोलना है या सुनना है तो बस राम के मंदिर की बात करिए। अयोध्या में भव्य जो मंदिर बन रहा है उसके ही विकास है। विकास का नारा लेकर आई थी बीजेपी, लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। 2000 चुनावों के दावे और वो प्रचार तंत्र ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उससे तो हम सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन सत्ता में काबिज होने के बाद किस तरह से आम जनता को बेवकूफ़ बनाया गया उससे भी हम लोग भली भांति रूबरू हैं। जिस तरह से सिलेंडर के 50 रुपये दाम बढ़ा दिए गए, बावजूद इसके मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी और जनता ये कह रही थी कि कोई बात नहीं मैम, सिलेंडर के 50 से 500 रुपये भी बढ़ जाएंगे तो कोई गम नहीं है, क्योंकि संतुष्टि खा लेंगे, लेकिन बनाएंगे तो राम मंदिर ही। प्रचार तंत्र किस कदर काबिज हो चुका है और सत्ता में किस कदर काम कर रहा है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। विज्ञापन में धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर की अगर मैं बात करूं, जो आपको गली, चौक, चौराहों और सिलेंडर या फिर किसी भी अन्य योजना की बात करूं, इवन आप राशन लेने भी जाते हैं तो थैले पर मोदी जी के हाथ जोड़ती तस्वीर, और ये बताती है कि धन्यवाद मोदी जी। आप भले ही खुद से मोदी जी को धन्यवाद न करना चाहते हो, लेकिन उनके प्रचार तंत्र ने मात्र धन्यवाद मोदी जी कहने के लिए 18 करोड़ रुपए लगाए हैं। वो खुद को ही धन्यवाद कर रहे हैं और खुद के ही अच्छे दिन गिना रहे हैं और खुद की वाहवाही कर रहे हैं, मतलब खुद के ही हाथों से पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए, शुरू से बताना चाहूँगी कि आप देखिए कि किस प्रकार जहाँ एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनने की बात हो रही है, जहाँ एक तरफ हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि राजस्थान के मामले ने कितनी तूल पकड़ ली थी, जब 2 लोगों को ये कहकर जला दिया गया था, जिंदा फूंक दिया गया था कि ये गौ तस्कर है। नासिर और जुनैद तो आपको याद ही होंगे, उन्हें जला दिया गया ये कहते हुए कि ये लोग जिम्मेदार हैं गौ हत्याओं के लिए, और लोगों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि तब तो लोग धरनों पर निकल आए थे ये कहने के लिए अब हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, क्योंकि हमें किसी और से नहीं बल्कि मुसलमानों से खतरा है। इस कदर फितूर डाला गया, लेकिन बीजेपी नेताओं के कुछ ट्वीट आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी कि किस प्रकार से चुनाव जीतने के लिए वो अपने ही नारे भूल जाते हैं। जैसे मेघालय में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मावरी बोले, मैं बीफ खाता हूँ और मैं बीजेपी में हूँ। राज्य के 90% ईसाई भाजपा के कट्टर रुख अपनाने लगे हैं।
इससे तो यही पता चलता है कि मतलब बीजेपी के आधे से अधिक कार्यकर्ता बीफ खाते हैं। जी हाँ, ये वही बीफ खाते हैं जहां पर ये लोग बताते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन अगर कोई और ऐसे कारनामे करता है तो ये लोग उसे जिंदा जला देंगे। लेकिन अफसोसन ये लोग वोट पाने के लिए खुद ऐसा करेंगे तो वो तो सब जायज़ है। जब सैया भले कोतवाल तो डर का है, वही वाली बात है। मतलब वो आपने सुना होगा, थोड़ा तीखा भी हो सकता है कि तुम करो तो डांस और हम करें तो मुजरा। ये वही वाली कारनामे बीजेपी करने पर मजबूर हो गई है। देखिए, मुझे वोट दो, बढ़िया बीफ का इंतजाम करूंगा। केरल में बीजेपी कैंडिडेट का वादा, जब इन्हें पता चला कि इनके काम तो नहीं बोलेंगे, इनके अच्छे दिन नहीं बोलेंगे, इनके महिलाओं का सम्मान नहीं बोलेगा, तो इन्हें समझ आ गया कि अगर बीफ खिलाऊंगा तो जाहिर तौर पर वोट पा जाऊंगा। नवरात्र के पहले दिन, लेकिन ये सभी लोग अपने आप को जैसे ही नवरात्र आते हैं फिर बता देते हैं कि ये लोग तो कट्टर ईमानदार हैं, ये लोग तो कट्टर हिंदू हैं, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन साइबर सिटी गुरुग्राम में हिंदू संगठनों ने जबरन बंद कराई मीट की दुकानें। ये खबरें किस तरह से वायरल हो रही थी और कहा जा रहा था कि नवरात्रों में अगर हम लहसुन प्याज मीट नहीं खाते तो हम तुम्हें भी नहीं खाने देंगे, क्योंकि ये संविधान से नहीं चलाएंगे देश, ये अपनी कट्टर सोच से चलाएंगे, ये किसी और को नहीं मानेंगे, ये बस बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और मोदी जी किस तरह से प्रचार तंत्र करके और आपके भावनाओं के साथ खेलते हैं। लिखते हैं, रोज दो दो किलो गालियां खाता हूं और उस पूरे गालियों को पोषण में बदल लेता हूं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। और किस प्रकार से वो बार बार जनता को ये बताते हैं कि मर जा मोदी कहते रहते हैं विपक्ष के लोग कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन मेरी प्यारी जनता कहती है मत जा मोदी। चालाकी तो आप समझ ही पा रहे होंगे जाहिर तौर पर। 2014 से पहले चलिए कुछ नारे दिखा देती हूँ। प्रचार तंत्र पे किस कदर विज्ञापन पे खर्चा किया गया, और यही वो कमियां हैं जो विपक्षी दल पूरी नहीं कर पाता, जिसके बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। बीजेपी को भले भांति पता है कि वो 3 काम करेंगे और सत्ता में काबिज हो जाएंगे। पहला, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम करवाएंगे। दूसरा, विज्ञापन पे करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे। और तीसरा, स्कीम जो लाते हैं, जैसे साल में 6-6 हज़ार रुपये खाता में पहुंचाना, डायरेक्ट स्कीम का नाम देती हूँ मैंने, डायरेक्ट स्कीम 6-6 हज़ार खाता। और उज्ज्वला योजना, हालांकि उज्ज्वला योजना लेकर आएंगे, सिलेंडर देने का दावा करेंगे, लेकिन ये वही सिलेंडर के दाम महज 8 महीने में 50 रुपये बढ़ा देंगे और चुप्पी साध के बैठे रहेंगे, कहेंगे हमने सिलेंडर तो दिया है, लेकिन सिलेंडर देने का क्या फ़ायदा जब उसमें कोई गैस ही ना भरवा सके। लोग चूल्हा जलाने पर मजबूर हो गए हैं एक बार फिर से। 14 के विज्ञापन सुनिए, और इन चीज़ों को बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और विपक्षी दल को ये सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से वो लोग हार जाते हैं। और 24 आने से पहले अगर इन चीज़ों में सुधार नहीं किया गया और जनता का इसी प्रकार से ब्रेन वॉश किया गया, उन्हें हिंदू मुस्लिम में भटकाया गया, तो अफसोसन ऐसा होगा कि 2024 में भी बीजेपी अपनी जीत दर्ज करा लेगी। बहुत हुआ नारी परवार अब की बार मोदी सरकार। ये नारी परवार बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी हाथरस के मामले में जिस प्रकार की सुनवाई करी गई है उससे तो हम समझ ही सकते हैं कि 4 के चारों आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया था और फिर बरी कर दिया गया, ये कहते हुए कि उस मामले में तो उन्होंने रेप ही नहीं किया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार भाजपा जो है नारी का सम्मान कर रही है। बहुत हुई भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। हाँ, वो अलग बात है कि बीजेपी के आए दिन कई सारे नेता जो हैं भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं करते हुए। अभी कल ही का वीडियो देख लीजिए कि ट्विटर पे किस कदर वायरल हो रहा है कि बीजेपी के विधायक के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्हें पता ही नहीं था। बताइए, इतने तो सीधे लोग बिठा रखे हैं हमने सत्ता में कि उन्हें पता ही नहीं होता। बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। और पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा थोड़ी बढ़े हैं, मात्र 100 रुपये। हालांकि वो अलग बात है कि रामदेव बाबा ने कहा था कि अगर बीजेपी लाएंगे तो 30 और 40 रुपये का पेट्रोल पाएंगे, लेकिन अच्छे दिन लाएंगे तो 100 रुपये का पेट्रोल भी झेल जाएंगे। बहुत हुई देश में महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। ये नारा तो जनता को इस कदर रट चुका है कि आज भी आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करने निकल जाते हैं तो उनका यही कहना है कि विकास हो रहा है तो महंगाई तो झेल ही लेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है दूध के 3 रुपये दाम बढ़ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है सिलेंडर पे 50 रुपये और सही, 50 क्यों 500 भी दे देंगे, लेकिन विकास की जिस हिसाब से लहर चल रही है लाएंगे तो भाजपा को हुई। तो देख लीजिए कि किस प्रकार से प्रचार तंत्र
तगड़ा काम कर रहा है बीजेपी के लिए। आईटी सेल किस कदर लगी हुई है, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ना केवल गोदी मीडिया बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर डिजिटल मीडिया में भी अब लोग फेवर की खबरें दिखाने लगे हैं, ब्रेन वॉश करने लगे हैं, बताने लगे हैं कि बस बीजेपी को ही लाइए, अच्छे दिन का गुणगान गाइए और बीजेपी को लाइए। लेकिन आप लोग मांग करना सिर्फ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की, जिन मुद्दों को सोचकर ये लोग आए थे वो मुद्दे ही रहने चाहिए। आपको हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना है, आपको अब वोट की चोट से जवाब देना बेहद जरूरी है। 2024 में 3 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, हालांकि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 3 में तो बीजेपी काबिज हो गई है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा और हो सकता है सुपड़ा साफ भी कर पाए। खैर, इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। ये सभी जानकारी जान लेना बेहद जरूरी था। वोटिंग से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिरकार किस तरह का खेला चल रहा है देश में। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।